एवरीवन, नमस्कार। मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आई हूं जिस पर बात करने में हमारे देश में अक्सर लोग जो हैं शर्माते हैं, घबराते हैं। जी हां, पर मैं कहती हूं कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर शर्माया जाए या फिर घबराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी भी था। क्योंकि आप जैसे कि थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि अब पैड आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ये वाली बात अब सिर्फ हम ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है। आखिरकार कैसे बोली है ना, क्यों बोली है? क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा पीरियड्स का टाइम आता है तो बहुत सारी बच्चियां स्कूल जाने से कतराती हैं, बहुत सारी बच्चियां स्कूल जाने से घबराती हैं। और आखिर वो क्यों घबराती हैं? चलिए बात करते हैं कि भारत में आज भी लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो पीरियड्स के टाइम पर स्कूल जाना अवॉइड कर देती है। और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कभी कभी तो शर्म की वजह से, कभी कभी सही जानकारी की कमी की वजह से, तो कभी कभी वहां पर वो प्रॉपर सुविधाएं ना मिलने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो पीरियड्स टाइम पर स्कूल में जाएंगी और कहीं कोई लीकेज हो गया, उनके पास जो है उस टाइम पर पैड अवेलेबल ना हुआ तो क्या होगा, है ना। लोग तो उनकी मजाक बनाना शुरू कर देंगे। तो अब इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो है एक सॉल्यूशन मिल गया है। सॉल्यूशन क्या मिल गया है? इस गंभीर समस्या पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि अब देश का हर एक स्कूल में जो है मुफ्त सैनिटरी पैड और मासिक धर्म स्वच्छता की सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। जी हां, बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं? कि सरकारी और निजी दोनों ही तरह के स्कूल में लड़कियों के लिए जो है मुफ्त सैनिटरी पैड जो है उपलब्ध कराए जाएं। बिल्कुल, क्योंकि इसी डर की वजह से बच्चियां स्कूल जाने से घबराती हैं, है ना, कि अगर उनको उस टाइम पर पीरियड्स आ गए तो वो कैसे मैनेज करेंगी, है ना। साफ और अलग शौचालय हो लड़कियों के लिए, है ना। कई बार क्योंकि अगर शौचालय के अंदर गंदगी है तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस भी वहां पर होते हैं। पानी, साबुन और हैंड वॉश की सुविधा भी हो उन बच्चियों के लिए, है ना। क्योंकि अगर साफ सफाई की कमी होगी, मान लो प्रॉपर हैंड वॉश नहीं कर पा रही हैं, उनके पास साबुन नहीं है, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और सुरक्षित तरीके से सैनिटरी पैड को नष्ट करने की व्यवस्था भी उनके पास होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ सुविधाएं ही नहीं बल्कि शिक्षा का अधिकार और जो है आपकी मानवीय गरिमा का हिस्सा है। ठीक है, हाँ जी, बात करते हैं अब। लेकिन आखिर पीरियड्स हैं क्या? पीरियड्स क्यों आते हैं? इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि पीरियड्स आखिरकार क्या है ना। पीरियड्स को सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं? मासिक धर्म भी कहते हैं, है ना, माहवारी भी कहते हैं। और पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है ना भाई। पीरियड्स जो है पूरी तरह से क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे गर्भाशय के अंदर एक स्तर होता है जिसको हम एंडोमेटीरियम लेयर कहते हैं। और जो लेयर हर मंथ जो है बनती है हमारी गर्भाशय के अंदर, ठीक है, ताकि जब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो बेबी को सपोर्ट करने के लिए, है ना। लेकिन हर मंथ तो जो है फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो लेयर टूट जाती है। और जब वो लेयर टूट जाती है तो वो ब्लड के फॉर्म में, पीरियड्स के फॉर्म में बाहर आती है ना। तो यही प्रक्रिया इस बात की संकेत है कि लड़की का जो शरीर है वो स्वस्थ और सामान्य है। तो इसलिए पीरियड्स होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है ना। आखिर सैनिटरी पैड क्यों है जरूरी? जी, अब बात ये आती है, जैसे आपने देखा होगा पुराने कुछ टाइम पे जो फीमेल्स होती थी वो कोई कपड़ा यूज कर लेती थी। लेकिन अगर वो कपड़ा यूज करती हैं और मान लीजिए वो कपड़ा अगर साफ नहीं है तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सैनिटरी पैड क्यों जरूरी है, इस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। हाँ जी, अगर पीरियड्स के समय पर स्वच्छता ना रखी जाए तो उस टाइम पर इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और इवन ऐसा हो सकता है कि उस बच्ची के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। और
और इवन वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि गंदा कपड़ा और असुरक्षित साधन के इस्तेमाल से बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेजी से फैलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है उस महिला के लिए, उस बच्ची के लिए। अब बात करते हैं कि जो सैनिटरी पैड है वो क्या करता है। सैनिटरी पैड नमी को सोखता है, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और शरीर को सुरक्षित रखता है। इसीलिए मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर लेकिन यहां पर बहुत सारी दिक्कत लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं। अपने पीरियड्स के टाइम पर लड़कियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनके मन में फिर भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि भाई अभी जैसे पीरियड्स की डेट आने वाली है और उनके पास अगर पैड नहीं है तो उनको स्पोर्ट का डर होता है। इसी वजह से लड़कियां स्कूल जाना उस टाइम पर अवॉइड करती हैं और भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां जो है पीरियड्स के दौरान स्कूल जाना बंद कर देती हैं। कारण साफ है कि स्कूल में जो है पैड नहीं मिलते हैं, टॉयलेट साफ नहीं होते हैं, है ना, कपड़े बदलने की उनके पास जगह नहीं होती है और समाज में चुप्पी और शर्म ये एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो बच्ची इस बात को किसी को कह भी नहीं सकती कि उसको पैड चेंज करने जाना है ना। हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मासिक धर्म की सुविधा ना होना सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार में जो है ये एक बाधा है। ठीक है, और अब इस बाधा को हमें ही तोड़ना होगा। जी हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ पैड देना ही काफी नहीं है। स्कूलों में जरूरी है कि पीरियड्स पर सही जानकारी बच्चों को प्रोवाइड की जाए, है ना। और पीरियड्स कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स आए हैं तो हम उसकी मजाक बनाएं, क्योंकि एक पूरा नेचुरल प्रोसेस है। पीरियड्स की सही जानकारी होना बच्चों को जरूरी है ना। लड़कियों और लड़कों दोनों को जागरूक करना, क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर मान लीजिए कोई एक लड़की है और वो स्कूल में पैड चेंज करने के लिए जा रही है और उसकी क्लास में कोई लड़के भी हैं, है ना, जो अक्सर होते ही हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे पता नहीं लड़कियां क्या कर रही हैं, तो उस टाइम पर उस लड़की का मजाक नहीं बनाना है। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब टीचर दोनों बच्चों को इक्वली सारी चीजें बताएंगी, ताकि शर्म और गलत धारणाएं क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। जब जानकारी होगी तो डर खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि पीरियड्स कोई शर्म नहीं है, बल्कि एक विज्ञान और एक नेचुरल प्रोसेस होता है। हर लड़की को सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षा का अधिकार है। पीरियड्स की वजह से कोई भी बच्ची ऐसी ना हो कि भैया वो स्कूल नहीं जा रही है ना। यह फैसला सिर्फ कानून ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत भी है। एंड आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ऐसी ही फिर से किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।